हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज क्लास 10 के मैथ्स बुक्स के फर्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी पर बात करेंगे। फिलहाल अभी उसका सिर्फ और सिर्फ आज इस सेशन पर उसका कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी ऐसा एक संख्याओं का सूची जिसके प्रत्येक पदों का अंतर निश्चित संख्या हो उसे एपी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन दोनों के लगातार पदों का बीच का एक निश्चित संख्या है जो कि 2 है। और एक एग्जाम्पल लिया गया 3, 7, 11, 15 इनके भी दो पदों का बीच का अंतर एक निश्चित संख्या जो कि 4 है, इसलिए इसको एपी के अंतर्गत रखा जाता है। इन्हीं निश्चित संख्याओं को सार्व अंतर कहा जाता है या फिर पदांतर, यानी एपी के पदों के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एपी 2, 4, 6, 8, 10 इन दो पदों के बीच का अंतर 2 है, इसी 2 को हम सार्व अंतर कहते हैं। नोट, एपी और अनुक्रम के बारे में बताया गया। एपी जिसके प्रत्येक 2 पदों का अंतर क्या होता है, 2 होता है, उसे एपी कहते हैं। अनुक्रम जिसके प्रत्येक 2 पदों का अंतर 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हम इसे अनुक्रम कहते हैं। अब एपी को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक परिमित एपी, दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी ऐसा एपी जिसके प्रथम पद और अंतिम पद उपस्थित हो उसे परिमित एपी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपी 2, 4, 6 और लास्ट में 40 है, मतलब इसमें प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है, इसलिए हम इसे परिमित एपी कहेंगे। अब अपरिमित एपी ऐसा एपी जिसके अंतिम पद उपस्थित ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 etc इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ, इसलिए एक अपरिमित एपी है। नोट, A1 को प्रथम पद, A2 को दूसरा पद, A3 को तीसरा और A4 को चौथा, इसी प्रकार A5 को 5वां, इस पर जाते रहेगा और एक वक्त आएगा AN आएगा जिसे हम अंतिम पद कहेंगे। इस प्रकार एक एपी बनता है। A1, A2, A3, A4, A5, A6 सिलसिला जाते रहेगा और लास्ट में AN आएगा जो कि अंतिम पद होगा। AN बराबर 1, 2, 3 एक प्राकृतिक संख्या होगा। अब कोई भी एपी दिया हुआ रहेगा तब आपको डी निकालने के लिए कहा जाएगा। से डी बराबर अगले पद से उसको पिछले पद से घटाना पड़ता है। जैसे A2 से A1 को घटा सकते हैं, या फिर A3 से A2 को घटा सकते हैं, या फिर A4 से A3 को, या फिर A4 से A5 से A4 को। इस प्रकार से आप डी निकाल सकते हैं। अब कोई भी एपी दिए रहने पर उसका कोई भी पद निकालने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए एक सूत्र आता है, अंतिम पद का सूत्र। तो वो ये है, A1 को हम A कह सकते हैं, A2 को A प्लस डी कह सकते हैं, A3 को A प्लस 2D। प्रत्येक बार A जोड़ना है और उसमें एक कम कर देना है। जैसे कि A4 बराबर A प्लस 3D, उसी प्रकार A5 A प्लस 4D होगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। एक बार आएगा AN होगा बराबर A होगा, जिस प्रकार यहाँ पर 4 से 1 कम लिया, यहाँ पर भी N से कम लेंगे तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही अंतिम पद का सूत्र होगा। अब एपी दिया हुआ रहेगा तो उन एपी का पदों का योगफल निकालने के लिए कहा जाता है। SN बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पदों का योगफल का सूत्र हुआ। इसी को थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाता है SN बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या इसी अंतिम पद को हम यल भी कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार से भी इसे लिखा जाता है। नोट, A बराबर प्रथम पद, D बराबर सार्वंतर, N पदों की संख्या, AN अंतिम पद, SN पदों का योगफल। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है अंत से पदों को निकालना। तो अंत से nवां पद बराबर AN माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार हमारा एपी का अर्थात समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया। अगले सेशन में हम इसके 5.1 से हम कुछ सवाल को, हम VVI सवाल को एक तरफ से लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 करके आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें।